तो कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसकी आंख खुलने पर वो अपने आप को एक लिफ्ट में पाता है जो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रही थी और उसमें काफी सारा खाने का सामान रखा हुआ था। पर सबसे अजीब बात ये थी कि उस लड़के को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। खैर अभी के लिए जब वो ऊपर पहुंच जाता है तो वहां पर उसको काफी सारे लड़के आकर घेर लेते हैं जिन्हें देखकर उस लड़के को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब गैली नाम का एक लड़का लिफ्ट में आकर उस लड़के को देखने लगता है, लेकिन इस सबसे वो लड़का इतना ज्यादा डर गया था कि उसने तुरंत ही वहां से भागना चालू कर दिया। लेकिन थोड़ा सा दूर जाकर लड़खड़ाते हुए वो गिर गया और बाद में खड़ा होने पर उसको पता चलता है कि असल में वो जिस जगह पर है वहां पर से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि थोड़ी ही दूर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी जिनको किसी भी हाल में चढ़कर तो क्रॉस नहीं किया जा सकता था। अब इसके बाद उस लड़के को सब पकड़कर एक पिंजरे टाइप की जगह में डाल देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद में सभी लोगों का लीडर एल्बी वहां आकर उससे बात करते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, पर जैसा कि उस लड़के को तो अपने बारे में कुछ याद ही नहीं था इसलिए वो कुछ बता भी नहीं पा रहा था। जो देखकर एल्बी उसको समझाता है कि असल में ये एकदम नॉर्मल है, क्योंकि जब कोई भी इंसान पहली बार वहां पर आता है तो उसको अपने बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर उसको अपना नाम याद आ जाता है। अब वैसे तो उस समय भी उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर अभी के लिए एल्बी उसको अपने साथ आसपास के एरिया में घुमाने ले गया जहां पर बाकी सारे लड़के खाना उगाने और घर बनाने का काम किया करते थे। और तब एल्बी की बातों से ये भी समझ आता है कि असल में हर महीने उनके पास उस लिफ्ट से सामान और कुछ राशन की चीजें आती हैं, जिसके साथ ही एक नया बंदा भी मौजूद होता है जिसको अपने बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि असल में वो लोग कहाँ पर हैं और कौन उनके पास राशन और नए लोगों को भेजता है। तभी वहाँ न्यूट के आने पर एल्बी न्यूट से नए लड़के को मिलवाता है जो उसके बाद का वहाँ का सेकंड लीडर था। खैर तभी उस नए लड़के की नजर उनके सामने मौजूद बड़ी दीवार की एक ओपनिंग पर पड़ती है, लेकिन एल्बी के हिसाब से नॉर्मल लोगों को वहां पर जाना मना था क्योंकि वहां बहुत ज्यादा खतरा है। और अभी के लिए वो नया लड़का भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आराम करने के लिए चक नाम के एक छोटे लड़के के साथ जाने लगता है। लेकिन रह रहकर उसके मन में ख्याल आ रहा था कि शायद उस ओपनिंग से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है, इसलिए वो उस ओपनिंग के अंदर जाने की कोशिश करता है, जिस पर चक आकर उसको रोकने लगा। और उतने में ही उस ओपनिंग से बेन और साथ ही मिनहो नाम के 2 लड़के भागते हुए आते हैं। तब जाकर उस नए लड़के को पता चलता है कि सच में उस ओपनिंग से बाहर जाने का रास्ता मौजूद था, पर वो असल में एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि वहाँ के रास्ते हर रोज चेंज हो जाते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा भी है। तो बस अंदर जाने की परमिशन रनर्स के पास होती है, जो उनकी टीम में अभी बेन और मिनहो ही थे। अब तक गैली को पता चल गया होता है कि नया लड़का ओपनिंग के अंदर जाना चाहता है, इसलिए वो उसको आकर धक्का देता है। पर तभी शाम हो जाने की वजह से उस दीवार की ओपनिंग बंद होने लग गई थी और अंदर से तेज आवाजें आने लग गई थी, जिसका मतलब था कि वहाँ का रास्ता वापस से चेंज हो रहा था। अब रात में खाना खाते समय न्यूट नए लड़के को बताता है कि असल में भूल भुलैया के अंदर ग्रीवर्स नाम के बहुत खतरनाक क्रिएचर रहते हैं जो लोगों को जान से मार दिया करते थे, और रात में अंदर रहने वाला इंसान सुबह तक कभी जिंदा नहीं बचता था। इसी वजह से वहाँ रनर्स को भेजा जाता था ताकि वो टाइम पर वापस लौट आए। लेकिन रनर्स 3 साल पहले से वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अब तक भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। अब तभी गैली नए लड़के को लड़ाई करने के लिए चैलेंज करता है, जो वो लोग बस एक गेम की तरह एंजॉयमेंट के लिए करते थे, और नए लड़के ने भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके गैली के साथ लड़ाई करना चालू कर दिया था, जिस दौरान उसका सर जमीन पर लगता है और तभी उसको अपना नाम याद आ गया था, जो थॉमस होता है। इसके बारे में सभी लोगों को पता चलते ही सब सेलिब्रेट करते हुए थॉमस का अपने ग्रुप में स्वागत करते हैं। आगे रात में जब थॉमस सोने की कोशिश कर रहा था तो उसको कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो काफी सारे डॉक्टर्स और साथ ही एक लड़की को देखता है जो मे भी उसकी पास्ट मेमोरीज से रिलेटेड रहा होगा। खैर अब अगली सुबह एल्बी थॉमस को अपने साथ एक वॉल के पास लेकर जाता है जहाँ पर उनके साथ मौजूद सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे, पर वहाँ कुछ लोगों के नाम के ऊपर कट भी लगे होते हैं, जो दरअसल वो लोग थे जो या तो ग्रीवर्स के हाथों मारे गए थे या फिर वहां से बाहर निकलने की उम्मीद ना होने की वजह से उन्होंने खुद ही खुद को खत्म कर लिया था। अभी के लिए थॉमस भी अपने नाम को उस दीवार पर लिख देता है और वापस आकर बाकी सबके साथ काम में हाथ बटाने लगता है, जिस दौरान वो बातें करते हुए ये जानने की कोशिश कर रहा था कि सभी लोगों ने कभी लिफ्ट की मदद से नीचे जाने की कोशिश क्यों नहीं करी। लेकिन असल में वहाँ मौजूद लोग वहाँ से बाहर निकलने के सारे हथकंडे ट्राई कर चुके थे, मगर उन्हें किसी से भी कोई कामयाबी नहीं मिली थी और उनके पास बस वो भूल भुलैया ही आखिरी उम्मीद थी जिसकी मदद से शायद उस जगह से बाहर निकला जा सकता था। ये जानकर थोड़ी देर के लिए थॉमस वहां मौजूद छोटे से जंगल की तरफ चला जाता है
मगर तभी अचानक वहाँ बैन आकर अजीब तरह से उस पर हमला कर देता है, जो देखकर थॉमस को तो कुछ भी समझ नहीं आया था। इसलिए वो भागता हुआ बाकी सबके पास चला गया और तब बाकी सब भी बैन को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उसकी टी शर्ट ऊपर करने पर पता चलता है कि लास्ट डे भूल भुलैया में उसके ऊपर ग्रीवर्स ने उसको डंक मारकर इन्फेक्ट कर दिया था। और तब थॉमस एल्बी को बताता है कि असल में बेन ने उस पर हमला करते हुए कहा था कि ये सब थॉमस की वजह से हो रहा है, लेकिन थॉमस को उसकी बात समझ नहीं आई थी। लेकिन एल्बी के हिसाब से डंक लगने के बाद लोग अजीब तरह की बातें ही करा करते थे, क्योंकि उनके माइंड पर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। और क्योंकि अब उसको सही करने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए दुखी मन के साथ शाम के समय में जब भूल भुलैया का दरवाजा बंद होने वाला होता है तो सभी बेन को दुखी मन के साथ धक्का देकर भूल भुलैया के अंदर ही बंद कर देते हैं। आगे आज रात में सोते समय वापस से थॉमस को एक लैब के सपने आते हैं, जहां पर एक औरत उसको समझा रही थी कि विकेट पूरी तरह से सही जगह है, लेकिन थॉमस को अभी उस औरत के बारे में कुछ भी याद नहीं था। आगे सुबह उसकी आंख खुलने पर वो मिन्हो और एल्बी को भूल भुलैया में जाता हुआ देखता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि एल्बी रनर नहीं है तो वो भूल भुलैया में क्यों जा रहा था। तब बाद में न्यूट उसको बताता है कि असल में एल्बी वो पहला इंसान था जो सबसे पहली बार इस जगह पर आया था और उसने ही वहाँ पर रूल्स बनाए थे, जिसकी वजह से वहाँ के सब लोगों को उसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था और एल्बी सबको जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकालना चाहता था। अब शाम होने पर भी एल्बी और मिन्हो भूल भुलैया के बाहर नहीं आए होते, जिस वजह से सब परेशान होकर भूल भुलैया के पास ही खड़े हो गए थे। इवन अब भूल भुलैया के दरवाजे बंद होने भी चालू हो जाते हैं, लेकिन तभी थोड़ा सा दूर मिन्हो एल्बी को कंधे पर टांग कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एल्बी को ग्रीवर्स ने घायल कर दिया था, जिससे सब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। खैर अभी के लिए मिन्हो और एल्बी काफी ज्यादा दूर थे और किसी भी हाल में वो बाहर नहीं आ सकते थे। तब थॉमस खुद ही एल्बी की जान बचाने के लिए उस भूल भुलैया के अंदर चला गया और उसके अंदर जाते ही वहाँ का दरवाजा बंद हो गया था। अब क्योंकि जल्दी ही वहाँ के रास्ते भी चेंज होने वाले थे, इसलिए मिन्हो जल्दी थॉमस से वहाँ से अंदर की तरफ चलने को कहता है, पर थॉमस एल्बी को बिना लिए वहाँ से नहीं जाना चाहता था, जिसकी वजह से मिन्हो और थॉमस एल्बी को उठाकर अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में थॉमस को बड़ी बड़ी बेल भी दिखाई देती हैं, जिनको देखकर उसने एल्बी को सेफ रखने के लिए अभी उसको बेल से बांधकर ऊपर लटका दिया था। मगर तभी उन्हें ग्रीवर्स के उनके नजदीक आने की आवाज आने लगती है, जो सुनकर मिन्हो तो तुरंत ही वहां से भाग गया था, लेकिन थॉमस ने अभी भी एल्बी की बेल को पकड़ा हुआ था। तब ग्रीवर उसके पास से निकलकर मिन्हो की तरफ जाने लगता है, जिस दौरान थॉमस नोटिस करता है कि ग्रीवर का पैर मैकेनिकल है। खैर अभी वो इस पर ज्यादा ध्यान न देकर बेल को पास की एक जगह पर बांधता है और बाद में एक दीवार के पीछे जाकर छुप गया। मगर तभी उसका पैर ग्रीवर के मुंह से निकलने वाली लार के ऊपर पड़ गया था, जिसकी आवाज की वजह से ग्रीवर उसके पास आने लग गया, जो देखकर अपनी जान बचाने के लिए थॉमस भागते हुए वहां से एक दीवार के सामने आ जाता है, जहां से आगे का कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए अब थॉमस जैसे तैसे दीवार के ही ऊपर चढ़ जाता है और एक दीवार से दूसरी दीवार के ऊपर कूदने लगता है। तब ग्रीवर भी उसके पीछे लगातार आए जा रहा था, जिसके बाद एक समय पर थॉमस तो नीचे कूदकर खुद को बैलेंस कर लेता है, पर उस समय ग्रीवर बेल में ही फंस गया था, जिस दौरान मिन्हो भी थॉमस के पास आकर उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। और अभी वो थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद जानबूझकर ग्रीवर का ध्यान अपनी तरफ करके उसको भूल भुलैया की दो दीवारों के बीच में फंसाकर खत्म कर देता है। अब अगले दिन वैसे तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि थॉमस, मिन्हो और एल्बी जिंदा बचे होंगे, लेकिन जब वो तीनों बाहर आते हैं तो सब ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए थे। साथ ही जब उन्हें पता चलता है कि थॉमस के दिमाग की बदौलत वो एक ग्रीवर को मार पाए हैं तो वो लोग और ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन उस समय पर गैली थॉमस को सजा देना चाहता था, क्योंकि वो रनर ना होने के बाद भी भूल भुलैया में गया था, जिसकी वजह से उनके रूल्स टूटे थे। लेकिन बाकी सब इस पर एग्री नहीं करते और उल्टा थॉमस को रनर बना दिया जाता है, जिसका मतलब कि अब वो जब चाहे तब भूल भुलैया के अंदर जा सकता था। पर तभी एक बहुत ही अजीब चीज होती है। वहाँ इस बार 1 महीना पूरा होने से पहले ही लिफ्ट ऊपर आती है, जिसको देखकर सब शॉक हो गए थे। और पहली बार उस लिफ्ट में से एक लड़की को भेजा गया था, जो एकदम से होश में आकर थॉमस का नाम चिल्लाती है और वापस से बेहोश हो जाती है। तब किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अब तभी थॉमस की नजर लड़की के पास मौजूद एक नोट पर पड़ती है, जिस पर लिखा हुआ था कि वो आखिरी इंसान है जिसको वहाँ पर भेजा गया है। खैर अभी के लिए सब लोग उस लड़की को अपने साथ हट में ले जाते हैं। अब जैसा कि सभी को लग रहा था कि ग्रीवर को मारने के बाद वो लोग बड़े आराम से बाहर जाने के रास्ते को ढूंढ सकते हैं, इसलिए मिन्हो 3 और जनों को अपनी रनर की टीम में शामिल करता है और वो भूल भुलैया से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए अंदर चले जाते हैं।
तभी उन्हें एक दीवार से ग्रीवर की डेड बॉडी चिपकी हुई दिखाई दी, जिसको जब मिन्हो टच करता है तब एक बार को तो ग्रीवर हिलता है, मगर बाद में उन्हें समझ आता है कि वो असल में बस एक मशीन थी। इसलिए सभी उसके हर पार्ट को अलग अलग करते हैं, जिस दौरान ग्रीवर की टांग के नीचे उन्हें एक बीप करता हुआ अजीब सा डिवाइस मिलता है, जिस पर 7 नंबर और साथ ही WCKD लिखा हुआ था। और सबसे अजीब बात ये थी कि उनके पास जो सप्लाई साथी थी उन पर भी WCKD लिखा रहता था, जिसका मतलब था कि उस मॉन्स्टर को भी उसी कंपनी ने बनाया था जो उनको सप्लाईज दे रही थी। इस बारे में जाकर वो बाकी सबको भी बताते हैं, लेकिन अभी गैली के दिमाग में तो थॉमस को सजा दिलवाने का भूत सवार था। इसलिए तब न्यूट थॉमस को एक रात अकेले पिट में गुजारने की सजा सुनाता है, मगर उसको उसकी रनर की पोस्ट से नहीं हटाया जाने वाला था, जिस पर सब मान गए थे। खैर अब इसके बाद मिन्हो थॉमस को अपने साथ एक सीक्रेट हट में ले जाता है, जो असल में एलबी का था, और वहाँ पर एलबी ने भूल भुलैया का एक बहुत ही बड़ा नक्शा बनाया हुआ था, और उसमें वो सब जगह मेंशन थी, लेकिन आज तक उन्हें बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला था। मगर एलबी ने कभी ये बात किसी के सामने रिवील नहीं करी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग वहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद को खो दें। लेकिन अभी मिन्हो को लग रहा था कि शायद अब वो लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि असल में पूरी भूल भुलैया 8 सेक्शंस में डिवाइड थी, जिसमें से हर सेक्शन की दीवारें एक ही स्पेसिफिक पैटर्न्स पर मूव करा करती थी, और हर सेक्शन के आखिरी में एक बड़ा सा दरवाजा टाइप भी कुछ लगा हुआ था, शायद जहां से वो लोग बाहर निकल सकते थे। और जैसा कि अभी उन्होंने 7 नंबर वाले ग्रीवर को मारा था, तो हो सकता है कि वो 7 नंबर वाले सेक्शन से ही बाहर निकले। अब वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें बाहर से उस लड़की के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जिसको होश आ गया था, पर वो सब पर लगातार चीजें फेंक रही थी और किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रही थी। ये देखकर जैसे तैसे सावधानी के साथ थॉमस उसके पास जाता है और उसको जैसे तैसे शांत रहने के लिए कहता है। तब वो लड़की उसे अपने नाम के बारे में बताती है, जो टेरेसा था, लेकिन उसको इससे ज्यादा अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। तब थॉमस वहाँ एक बात और रिवील करता है कि असल में उसने टेरेसा को पहले भी अपने सपने में देखा था, और इसका मतलब हो सकता था कि वो रियल लाइफ में एक दूसरे को जानते हों। खैर अभी के लिए टेरेसा उसको अपनी जेब में मिली हुई 2 सिरिंज दिखाती है, जिस पर भी WCKD लिखा हुआ था, और उसको देखकर थॉमस को लगने लग गया था कि शायद वो सिरिंज ग्रीवर के स्टिंग का एंटीडोट है। और जैसा कि अभी एलबी की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए थॉमस सबके साथ उसके पास जाता है और वो एलबी को वो सिरिंज लगाना चाहता था। अब उस समय पर एलबी भी थॉमस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब एलबी को सब पकड़ लेते हैं और टेरेसा जल्दी से अपने पास मौजूद सिरिंज एलबी के लगा देती है, जिससे एलबी बेहोश हो गया था, लेकिन उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लग गई थी, जिससे वैसे तो सब काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन गैली अभी भी थॉमस को पकड़कर पिट में बंद कर देता है ताकि वो अपनी सजा पूरी कर सके, और ऐसा वो बस थॉमस से नफरत होने की वजह से कर रहा था, क्योंकि थॉमस के आने के बाद से वहाँ की चीजें काफी ज्यादा बदलने लगी थी। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद थॉमस के पास चक आकर उसको खाना देता है, क्योंकि चक थॉमस को सबसे ज्यादा पसंद किया करता था। और फिर थॉमस से थोड़ी देर बात करने के बाद वो वहाँ से चला गया। अब इसके अगले दिन थॉमस वापस से मिन्हो के साथ भूल भुलैया के सेक्शन 7 वाले एरिया में जाता है, जहाँ रास्ते में काफी बड़े बड़े मेटल प्लेट्स लगे हुए थे। और तभी मिन्हो के पास मौजूद डिवाइस अचानक बीप करने लग गया था, जो उन्हें ग्रीवर की डेड बॉडी से मिला था। पर आगे बढ़ते रहने पर उसकी बीफ का साउंड और ज्यादा तेज हो गया, और फाइनली वो एक बहुत ही बड़े से डोर के पास पहुंच जाते हैं, जहां आते ही उस डिवाइस में ग्रीन लाइट जलने लग गई थी, जिसके तुरंत बाद ही उनके सामने गेट ओपन हो जाता है। और जब वो थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो उनको एक जगह पर स्कैन किया जाता है, पर जब सिस्टम को पता चलता है कि अंदर आने की कोशिश ग्रीवर नहीं बल्कि ह्यूमंस कर रहे हैं, तो तुरंत ही वहाँ के अलार्म्स बजना चालू हो गए, जिसको देखकर थॉमस और मिन्हो वहाँ से भागने लग गए थे, क्योंकि उस सेक्शन की वॉल्स दिन में चेंज होने लग गई थी। तब बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वो बाहर निकल पाए, और जब बाकी सबको पता चलता है कि जहाँ से ग्रीवर्स भूल भुलैया में आते थे वहाँ से बाहर जाने का रास्ता हो सकता है, इसलिए सब एक बार वहाँ जाकर चेक करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन गैली के हिसाब से तो वो लोग गलती करके ग्रीवर के घोंसले में जा सकते थे, जहां और भी ग्रीवर्स होते जो उन्हें तुरंत मार देते। मतलब कि कुल मिलाकर वो बस थॉमस की बात को अपोज कर रहा था। पर तभी टेरेस आकर बताती है कि एलबी को होश आ गया था, जो बात जानने के बाद थॉमस तुरंत ही सबके साथ एलबी के पास चला गया, जहां उसने एलबी को भी बता दिया था शायद अब उनके पास बाहर जाने का रास्ता है। लेकिन एलबी उस समय काफी ज्यादा सीरियस था, क्योंकि स्टिंग लगने की वजह से असल में उसको अपने बारे में सारी चीजें याद आ गई थी, और उसके हिसाब से उनके साथ ये सब विग नाम की एक कंपनी कर रही थी, और थॉमस भी असल में उनका फेवरेट पर्सन था।
और वो लोग साथ में मिलकर वहाँ की लेबोरेटरीज में किसी एक बड़े मिशन का हिस्सा बने हुए थे। अब ये बात जानकर थॉमस और बाकी सब काफी ज्यादा शॉक होते हैं, लेकिन तभी सबको एक अजीब बात पता चलती है कि आज रात होने वाली थी पर अब तक भी भूल भुलैया का दरवाजा बंद नहीं हुआ था, जिसका मतलब कि बाकी सारे ग्रीवर्स उनके पास उन्हें मारने के लिए बाहर आ सकते थे। इसलिए सब परेशान होने लग गए और सच में थोड़ी ही देर में ग्रीवर्स भूल भुलैया के बाहर भी आ गए थे। तब ज्यादातर लोग अपनी जान बचाने के लिए फील्ड के पास चले गए थे, जहाँ पर अचानक से ग्रीवर आकर एक इंसान को खा जाता है, जो देखकर सब और भी ज्यादा डर गए। तब एल्बी के साथ जैसे तैसे रीयूनिट होकर थॉमस, टेरेसा और बाकी सब भागने लगते हैं, जिस दौरान उनके सामने ग्रीवर वापस आ गया। मगर टेरेसा उसके ऊपर एक लैंप फेंकती है, जिससे उसकी बॉडी में आग लगने लग गई थी। लेकिन उसके बाद भी उस ग्रीवर ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा था। इसी वजह से वो वापस से भागते हुए काउंसिल हॉल की तरफ जाने लग गए थे, जहाँ रास्ते में थोड़ी कमजोरी होने की वजह से एल्बी जमीन पर गिर गया, जो देखकर थॉमस उसकी मदद करने के लिए ग्रीवर और एल्बी के बीच में आ जाता है। जिस दौरान एक ग्रीवर उस पर अटैक करने ही वाला था, उससे पहले ही पीछे से न्यूट और बाकी सब ने ग्रीवर के ऊपर भाला फेंकना चालू कर दिया था, जो देखकर बाकी सब भी भाले से उस ग्रीवर पर अटैक करते हैं। लेकिन बाद में अपनी जान बचाने के लिए सब भागकर काउंसिल रूम में आ गए थे। लेकिन वो ग्रीवर अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते और उनमें से एक चक को वहां से लेकर जाने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर एल्बी ने उसके स्टिंग को ही काट दिया था, जिससे चक की जान तो बच जाती है, पर एक दूसरा ग्रीवर एल्बी पर हमला करके उसको ऊपर खींचने की कोशिश करता है। तब वैसे तो थॉमस उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी जब वो एल्बी को नीचे नहीं खींच पा रहा होता, तो एल्बी उसको छोड़कर बाकी सबको बचाने को कहता है, जिस पर ना चाहते हुए भी थॉमस को उसे छोड़ना पड़ गया और एल्बी पर हमला करके ग्रीवर उसको जान से मारने के बाद वहां से चले जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद जब सब बाहर आते हैं तो गैली सबके सामने थॉमस को मुक्का मारता है, क्योंकि उसके आने के बाद से वहां पर अजीब चीजें हो रही थीं और जैसा कि थॉमस को भी यही लग रहा था और अब वो अपने पास्ट को जानना चाहता था, इसलिए वो पास में पड़े ग्रीवर के डंक को उठाकर अपने मार लेता है, जिससे उसके ऊपर भी डंक का असर होने लग गया था, जिसकी वजह से उसको एक लैब के कुछ विजन्स आते हैं, जिसमें वो काफी सारे लोगों को एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना हुआ देखता है और उन पर वो खुद भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसकी अगली सुबह उसकी आंख खुलने पर वो देखता है कि वो एक पिट में है, जहां जल्दी ही न्यूट और चक आकर उसको बताते हैं कि एल्बी के मरने के बाद गैली ने जबरदस्ती उसकी जगह ले ली है। पर अभी वो टेरेसा और थॉमस को ग्रीवर्स को देना चाहता था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सब उनकी वजह से ही शुरू हुआ है और उनके ग्रीवर्स के पास जाने के बाद सब शांत हो जाएगा, जो सुनकर थॉमस को काफी ज्यादा अजीब लगा। पर अभी वो न्यूट को सारी सच्चाई बताता है कि असल में सभी लोग बचपन में एक दूसरे के साथ थे, जहां एक लैब में किसी खास वजह से उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, पर बाद में वो सब धीरे धीरे करके गायब होने लग गए और फाइनली बस लैब में टेरेसा और थॉमस ही बचे। लेकिन उस समय पर उन दोनों में से किसी को समझ नहीं आता था कि बाकी सब कहां पर गए। खैर अभी वो न्यूट और बाकी सब की मदद करने के लिए तैयार होता है, इसलिए न्यूट जानबूझकर उसको गैली के सामने लेकर चला गया, जहां पर गैली के लोग जब थॉमस को बांधने की कोशिश कर रहे थे, तब थॉमस ने एक भाले से उसके साथियों पर हमला कर दिया था, जिस दौरान चक और न्यूट भी उसकी मदद करते हैं और तब थॉमस सबसे रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग उसकी मदद करें, जिससे वो बहुत आराम से वहां से निकल सकते थे। तब कुछ लोग तो सच में थॉमस की तरफ आ गए थे, लेकिन कुछ अभी भी गैली की तरफ होते हैं, जो देखकर थॉमस उन्हें भी उसके साथ हाथ मिलाने को कहता है, मगर गैली ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। इसलिए अभी थॉमस टेरेसा को फ्री करवाकर अपनी टीम के साथ ही भूल भुलैया में वापस चला गया था, जहां वो लोग सीधा पहले वाले डिवाइस को लेकर 7 सेक्शन की तरफ जाने लग गए थे, जहां रास्ते में उनके पर बहुत बार ग्रीवर्स अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर हर बार चक, न्यूट, टेरेसा और थॉमस उनसे लड़कर उन्हें दूर कर दिया करते थे। जिसके बाद फाइनली वो 7 सेक्शन के उस गेट के पास पहुंच गए थे, जहां एक ग्रीवर से लड़ते हुए थॉमस टेरेसा को एक मैनुअल कोड डालने का ऑप्शन बताता है और थोड़ी देर में उसने उस मैनुअल कोड को भी टेरेसा को बता दिया था, जिससे वो गेट ओपन हो गया और थॉमस की टीम जल्दी से एक लैब में आ जाती है और वो ग्रीवर उसकी वॉल के नीचे दबकर मारा गया। खैर अभी थॉमस और उसके साथ ही लैब में आगे बढ़ते हुए काफी सारे साइंटिस्ट की डेड बॉडीज को अगल बगल पड़ा हुआ देखते हैं, जिससे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर अभी जब वो थोड़ा सा और आगे जाकर एक कंप्यूटर सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, तो उन्हें ईवा नाम की एक डॉक्टर की वीडियो मिलती है, जिसमें वो सबसे पहले तो थॉमस और उसकी टीम को मेज ट्रायल के फर्स्ट फेज को खत्म करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है और उनसे उन्हें ऐसी सिचुएशंस में डालने के लिए माफी मांगते हुए बताती है कि असल में कुछ समय पहले अर्थ पर सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोगों का सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, जिस वजह से फ्लेयर नाम का एक अजीब तरह का वायरस लोगों में फैलने लगा था, जिसकी वजह से दुनिया पूरी तरह से खंडर हो चुकी थी और बाहर बहुत कम लोग ही जिंदा बचे थे।
और ऐसे में कुछ बच्चे ही थे जिन्हें ऊपर इस वायरस का असर नहीं हो रहा था। और वो बच्चे असल में कोई और नहीं बल्कि वही सारे बच्चे होते हैं जिनको भूल भुलैया के अंदर भेजा गया था। ये सब टेस्ट असल में उनकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग करने के लिए था, ताकि उनके अंदर की इम्यूनिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिसके बाद उनकी मदद से बड़े आराम से इस वायरस के एंटीडोट को बनाया जा सकता था। तब ये बात जानकर सब काफी ज्यादा शॉक होते हैं, पर तभी वीडियो में काफी सारे सोल्जर्स आकर अचानक से सभी लोगों को जान से मारने लगते हैं। और उस दौरान ईवा उनके हाथों मरने से पहले ही खुद को शूट करके खत्म कर लेती है, जिसकी डेड बॉडी अभी भी पास में ही पड़ी हुई थी। ये देखकर थॉमस और बाकी सब थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन तभी वहाँ पर गैली आ गया जो उन लोगों के पीछे पीछे वहाँ तक पहुँच तो गया था, मगर उसके ग्रीवर ने डंक मार दिया था, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो चुका था और उनके पास अब एंटीडोट वाली सिरिंज भी खत्म हो गई थी। इसका जिम्मेदार भी उसकी नजर में थॉमस ही था, इसलिए वो उसकी तरफ एक बुलेट फायर करता है, लेकिन तब चक थॉमस को बचाने के लिए बीच में आकर खुद की छाती पर गोली खाता है। साथ ही मरने से पहले उसने एक भाला फेंककर गैली को भी जान से मार दिया था। अब चक को मरता हुआ देखकर थॉमस बहुत जोर जोर से रोने लगता है और तभी वहाँ काफी सारे सोल्जर्स आकर थॉमस और उसकी टीम को जबरदस्ती पकड़कर बाहर ले गए, जहाँ एक रेगिस्तान के अंदर उनके हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए थे। और हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद सोल्जर का कैप्टन थॉमस से कहता है कि अब वो लोग पूरी तरह से विकेट से सेफ हैं। ये सुनकर तो थॉमस को और ज्यादा शौक लगा था। अब उनके वहाँ से निकलने के थोड़ी देर बाद ईवा सही हो जाती है, क्योंकि ये सब बस थॉमस और उसके साथियों को इमोशनल करने का एक ड्रामा था। और जैसा कि उन्होंने फर्स्ट फेज को पार कर लिया था, तो वो सेकंड फेज पर प्रमोट हो गए थे, जिसकी वजह से ईवा काफी ज्यादा खुश थी। अब सेकंड फेज क्या होगा कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना, क्योंकि ये इस कहानी का फर्स्ट पार्ट था जो यहीं पर खत्म होता है। अब वैसे तुम्हें क्या लगता है, कहानी यहीं पर खत्म होनी चाहिए या फिर उनके सफर को आगे ले जाना चाहिए? क्योंकि आपके ओपिनियन काफी मैटर करते हैं, इसलिए कमेंट में जरूर बताना। अगर इसके सेकंड पार्ट के लिए 50 लोगों के भी कमेंट आते हैं तो मैं सेकंड पार्ट जरूर लेकर आऊंगा, वरना कुछ और कंटिन्यू करेंगे। तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।